विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया महाराज भीमा शंकर, भगवान शंकर फिर भीमा शंकर के कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था करकटी, करकटी का पुत्र था भीम। और भीम एक दिन अपनी मां से पूछता है मेरे ताऊ चाचा पिता को किसने मारा? तो देवताओं, देवताओं से बदला लेने के लिए भीम ने मंदिर देवालय सब तोड़वा दिया, सब तोड़वा। और तुड़वाने के बाद में भगवान शिव ने आकर भीम का संहार करा तो भगवान शंकर भीमा शंकर के रूप में विराजमान हो गए। बोले भीमा शंकर भगवान की हर हर महा। अगला वर्णन आया है काशी के विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप किया, शंकर भगवान को प्राप्ति का केंद्र बिंदु बनाया, भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में विराजमान। आपको कथा के तीसरे दिन कहा था दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लगता है। दुनिया में केवल एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है काशी का विश्वनाथ जिसका निर्माण शनि महाराज ने करा था, शनि महाराज। इसलिए काशी विश्वनाथ का नाम लेने वाले को शनि भी नहीं सकता, शनि नहीं सकता। जो शनि महाराज की धर्म पत्नी है दामिनी देवी, शनि महाराज की जो धर्म पत्नी दामिनी, वो भगवान शंकर की पूजा बहुत करती है, अति पूजा। तो परेशान शनि नहीं करता, भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता हिल्या ने गौतम बाबा पे से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को आमंत्रित किया। और भगवान को जैसे आमंत्रित किया ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पधार थे। 3 अंगुष्ठ आकृति के रूप में शिवलिंग विराजमान हुए, जल की धार उसी शिवलिंगों में से प्रकट हो गई और प्रकट होकर गौतम बाबा को उद्धार किया है, गौ हत्या के दोष से मिटाया। त्र्यंबकेश्वर में बड़े बड़े शिवलिंग नहीं है, त्र्यंबकेश्वर में मात्र अंगुष्ठ के आकृति के 3 शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। त्र्यंबकेश्वर के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, भगवान उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान वहां पर पधारे और दारुक नाम के राक्षस का संहार किया, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है महाराज रामेश्वर, भगवान रामेश्वर। लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान शंकर की स्थापना भगवान राम जी ने करी, लंका पर चढ़ाई। और स्थापना कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, लंकाधिपति लंकेश ही था, स्वयं स्थापना करा। महाराज भगवान राम सेतु को तैयार करने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं। फिर निवेदन करूंगा, राम जी शंकर की आराधना करते हैं, कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं, वो भगवान शिव। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। और केदारनाथ जी का वर्णन किया था जब भगवान पशुपति नाथ का रूप रखकर चले थे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षी को मारने के लिए। शिव का सिर कट गया था जो नेपाल में जाकर गिरा था, धड़ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गया, भगवान पशुपति नाथ के रूप में विराजमान हुए। पशुपति व्रत होता है 5 दिन का, 5 सोमवार आप अपनी कामना को करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है अगर वो कार्य के लिए 5 सोमवार के व्रत कैसे करना है? सुबह के टाइम स्नान आदि कर शंकर जी के मंदिर में जाकर दूध दही शहद चढ़ाकर पूजन करिए, पूजन कर घर आ जाइए। शाम के समय कोई भी मीठा पकवान बना लो, हलवा खीर कुछ भी बना के चूरमा आदि ले जाकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचिए। 2 हिस्से 3 हिस्से उस प्रसाद के कर लो, 2 हिस्से शंकर को चढ़ा दो, 1 हिस्सा वापस लेकर आ जाओ। घर से 6 दिए लेकर जाइए, 5 दिए मंदिर के अंदर लगा दीजिए, भगवान शिव को भोग लगा दो, पूजन कर दो, वापिस सजाइए। 1 हिस्सा प्रसाद का लेकर आइए और 1 दिया घर के दरवाजे के पास में लगा दीजिए। अंदर आकर जब शाम को आप भोजन करें तो जो 1 हिस्से का प्रसाद है वो अपने भोजन में उसको पान लीजिए। मात्र 5 पशुपति व्रत करिए, आपके जीवन को आपको सफलता का अनुभव होगा। मात्र 5 जो आपको जीवन का आनंद प्रदान करेंगे। एक बच्ची के प्रश्न भी था इसे पशुपति व्रत का।
ये बेटा आपने जो लिख के दिया है, पाँव की नसें ब्लॉक हो गई हैं, घुटनों का गिरिश खत्म हो गया, उसका उपाय आपको बताया तो कथा के दूसरे दिन याद करिए। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिरिश वापिस बढ़ जाएगा और ये तुम लोग जो कुर्सी पे बैठते हो वापिस नीचे बैठना चालू कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुटने के दर्द और कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छी चीज। ये बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता ना करे, वो जरूर करेगा। फैक्ट्री की जमीन पर केस चल रहा है सालों से, उसके लिए भी हमने उपाय बताया आपको शिव महापुराण के, आपको ध्यान में होंगे, और अगर ध्यान में नहीं है वो उपाय तो आप उसको किताब में से देखकर अवश्य करें भगवान शिव। और फिर निवेदन करूंगा, हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं, आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, प्रयास करा करो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम था, कल कथा में बताया था, गतिमान, गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाना है आपको और कुछ भी नहीं करेंगे, उससे आपके कार्य में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अगला जो वर्णन आया है केदारेश्वर का, भगवान पशुपति नाथ के रूप में विराजमान जब हुए, धड़ उनका वहां विराजमान हुआ, नर नारायण ने तप कर भगवान को विराजमान करा केदारेश्वर। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। सुदेहा की यहाँ संतान नहीं हुई, घुष्मा को औलाद हुई, पुत्र हुआ। एक दिन सुधर्म ने कहा, घुष्मा तेरे गर्भ से अगर बच्चा हो गया तो और भी बच्चे हो जाएंगे, तो ये सुदेहा को दे दे, अपनी सोतन को दे दे। सुदेहा को दिया, सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, ये सुदेहा मेरी सास नहीं है, तो बहू ने पूछना बंद कर दिया। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी। बेटा सो रहा था, सुदेहा गुस्से में आई, तलवार लेकर बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक कपड़े में बांधकर उसको भरकर बेटे को ले जाकर टुकड़े टुकड़े कर तालाब में फेंक दिया। जब सुदेहा ने अपने पुत्र के टुकड़े कर फेंके, घुष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को बालू का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करती थी और विसर्जन करने जाती थी। बालू का शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने को गई, आज मन में आया भोलेनाथ मेरे बेटे को देखे हुए बहुत समय हो गया, तो कृपा करना। जैसे ही बालू का शिवलिंग तालाब में विसर्जन किया, शिवलिंग तो नीचे गया और तैरता हुआ बेटा जीवित होकर वापिस 15 दिन बाद निकल कर बाहर आ गया। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान विराजमान हुए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान तुमरुका जी ने शिव भगवान को समर्पित करा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित करी है। महाराज शिव पोथी को दी गई। शिव महापुराण पर जैसे बेलपत्र को समर्पित करा, तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी आपने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाया है, ये चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त हो। देव योनि, चंचुला का पति छूटा, प्रेत योनि से देव योनि में गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, सौभाग्यवती नारी अगर कथा को सुने तो अखंड सौभाग्य होता है। महाराज बेधव्य नारी अगर कथा को सुनती है तो पति के धाम को जाती है, अगला जन्म बेधव्य नहीं पाती है। बच्चियां, कुंवारी कन्या इस कथा को श्रवण करती हैं, उत्तम वर को प्राप्त कर उत्तम फल को प्राप्त करती है। जो जिस कामना से इस कथा को श्रवण करता है उसकी मनोकामना शिव महापुराण पूरी करती है। भगवान ने बेलपत्र समर्पित किया। जीवन का आनंद पाने वाली कथा को विराम देते हुए शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी इस पावन पुराण को आपने बांचा है, मेरे मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र में विराम के दिन शिव पोथी को समर्पित करना होगा। तुमरुका जी
ये बेलपत्र कुबेर का खजाना का भंडार भरने वाली हो, आनंद में सुख को प्रदान करने वाली हो। बेलपत्र समर्पित करी, शंकर पार्वती ने पोथी को नमन किया, दान की महत्वता कही और दान की महत्वता करते हुए भगवान शिव आनंद धाम को पाए हैं। फिर निवेदन करूंगा, एक भ्रम आप लोगों के बीच में, वो ध्यान दें। शंकर पर चढ़ी हुई कोई वस्तु का सेवन सांसारिक मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यदि नर्मदा जी के जल में से निकला हुआ शिवलिंग है जिसका नाम नर्मदेश्वर महादेव है, तो उस पे चढ़ी हुई वस्तु कुछ भी खा सकते हो, पर बाकी के किसी शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए। हाँ, दूर अगर थाली रखी है, दूर कोई वस्तु रखी है तो उसका भोग कर सकते हो, पर प्रयास किया करो, प्रयास। कई कई जगह पे तो शंकर जी का अभिषेक कर देते हैं और अभिषेक करके दूध दही जो अभिषेक किया जाता है वही लोटा भर भर के दे देते हैं, पियो खूब पियो, पर शास्त्र विहीन है, शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर नर्मदेश्वर महादेव है, शिव महापुराण की कथा कहती है, वायव्य संहिता वर्णन करती है, नर्मदा में से निकला हुआ अगर शिवलिंग है तो उस पर चढ़ी हुई वस्तु का आप सेवन खूब करिए। और यदि भगवान शंकर को, इसलिए कई माताएं पूछ रही थी शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा सकते हैं? नहीं, केवल शिव महापुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्र, वो भी कहीं पुराण हो रही हो और आपको मिल रही है तो आप खा सकते हो। आपके कमर दर्द, घुटना दर्द, सिर दर्द आदि के लिए आप खूब खाइए, मना नहीं, पर बाकी चित्तवृत्ति में शंकर हो। महाराज आज ये कथा यहाँ